हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट लेकर, जो कि आपके सिट के एग्जाम से जुड़ा हुआ है। सिट के एग्जाम को हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं, जिसके माध्यम से आप स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित होने वाले यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या कहा जाए लेक्चरर की पोस्ट पे कार्य करने के लिए आप पात्र हो जाते हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ा न्यूज़ अपडेट हम लेके आ गए हैं, जहां पे विशेष राज्य में 3 साल बाद, 3 साल के पहले 10 साल पहले हुआ था सिट का एग्जाम, और अब 3 साल बाद आपको एक बार फिर से अवसर मिलने वाला है, जहां पे केवल और केवल पीजी 55% जनरल कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। यहां तक कि आप अपियरिंग हैं, लास्ट ईयर में हैं, अंतिम वर्ष में हैं, तो भी आप आवेदन करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का यहाँ पे पात्रता हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें, इंडिया में कई सारे स्टेट हैं जहाँ पे नेट के एग्जाम कंडक्ट होते ही हैं, पीएचडी भी कंडक्ट होते हैं, लेकिन सेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर सेट के एग्जाम का अवसर आपको मिलता है किसी विशेष राज्य में, तो आपको 100% ये एग्जाम देना ही चाहिए। आपको बता दें कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है तो या तो आपके पास नेट की अनिवार्यता दी जाती है या तो पीएचडी की अनिवार्यता दी जाती है। लेकिन अगर आपके पास नेट या पीएचडी नहीं है तो आप सेट के एग्जाम्स के माध्यम से भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आपको बता दें, किसी भी राज्य से हैं आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अभी तक जो सूचना मिली है वहाँ पे बताया गया है कि 30+ सब्जेक्ट्स में आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से क्या सूचनाएं मिली हैं आपको बता दें। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जिसमें जिस सब्जेक्ट में आवेदन मांगे जा रहे हैं उसमें देखा जाए तो कॉमर्स आने वाला है, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, पॉपुलेशन साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, माफ़ करिएगा, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, मैनेजमेंट, मैथ में यहाँ पे संस्कृत, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, म्यूजिक, फिलोसफी, उर्दू, ज्योग्राफी, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, विजुअल आर्ट्स, लगभग देखा जाए यहाँ पे तो 30 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। जहाँ पे आपको बता दें, एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो 55% मार्क्स होना चाहिए अगर ईडब्ल्यूएस से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, मास्टर आपके डिग्री में, और अगर आप ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST से बिलोंग करते हैं, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 50% मास्टर डिग्री में आपके पास मार्क्स होना चाहिए। परसुइंग है मास्टर देखा जाए डिग्री में, फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, देने वाले हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बता दें कि वैलिडिटी की बात किया जाए तो सेट के सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी होता है विशेष राज्य में होता है। जो राज्य कंडक्ट कराता है सेट का एग्जाम, उसी राज्य में आप देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होते हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि इसकी वैलिडिटी आजीवन रहती है, लाइफ टाइम रहती है। रिक्रूटमेंट में आप लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप अप्लाई कर पाएंगे, और बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी है जहाँ पे इसके माध्यम से आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। स्कीम ऑफ टेस्ट एग्जाम का पैटर्न जो रहने वाला है आपको सेम यूजीसी नेट का रहने वाला है। यहाँ पे 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। पेपर 1 आपका देखा जाए तो कॉमन यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं, जैसे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एबिलिटी, ठीक है, रीजनिंग, आपके जनरल नॉलेज, कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड पेपर जो आपका है उसमें आपके पीजी के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 आवर्स का आपका एग्जाम होने वाला है। मैक्सिमम देखा जाए राज्यों में जो सेट का एग्जाम होता है वो यूजीसी नेट के पैटर्न पे ही किया जाता है। तो हाल ही में देखा जाए कल नेट के एग्जाम का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है जून 2026 के लिए, और साथ में ये भी आपको सूचना मिल रही है 2 अवसर आपके साथ है, 1 तैयारी और 2 परीक्षाएं आपके सामने होने वाली है। नेट का एग्जाम डिफिकल्टी लेवल हाई होता है अकॉर्डिंग सेट के एग्जाम से, तो आप अगर नेट की तैयारी करते हैं तो सेट के एग्जाम का आपको चांसेस बढ़िया रहता है क्वालिफाई करने का। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर रहने वाला है आपका हिंदी और इंग्लिश, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है, सर क्या हिंदी में पेपर होगा, तो हाँ हिंदी में पेपर होगा। मार्किंग की बात किया जाए तो मार्किंग में इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन ये है कि नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो यहाँ पे सेट में भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहने वाला है।
सिलेबस क्या रहने वाला है, तो यूजीसी नेट का सिलेबस रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट का प्रावधान नहीं है। देखा जाए तो अगर अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिला है उसमें देखा जाए तो फीस जो रहने वाला है 1500 रुपये किसी भी स्टेट से हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं 1200 रुपये। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। SC ST से हैं 750 रुपये। ओके, आपको बता दें अपडेट कहाँ से आया, सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि राजस्थान में कब आएगा सेट का एग्जाम का इन्फॉर्मेशन। हमने कहा था 2026 में आ जाएगा और देखिए अपडेट मिल गया। सबसे पहले अपडेट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया है प्रदेश में इस साल सेट होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार व उच्च शिक्षा विभाग से पत्र मिला है। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी गई है। आवेदन कब, कितने विषय, क्या पैटर्न रहेगा, यह विश्वविद्यालय प्रशासन एक्सपर्ट में कमेटी बैठक के बाद तय करके सूचना सार्वजनिक किया जाएगा। ये कह रहे हैं गुरुकुल कोटा विश्वविद्यालय को, यानी सेट का एग्जाम का अब की बस जिम्मेदारी कोटा विश्वविद्यालय को दिया गया है। उनको लेटर मिल गया है कि सेट कराइए। और आपको बता दें कि इसके पहले देखा जाए 3 साल पहले एग्जाम यहाँ पे सेट का कंडक्ट कराया गया था और 3 साल पहले की बात किया जाए तो उसके 10 साल पहले एग्जाम हुआ था। तो अब बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है। कहा गया है न्यूज एजेंसी के थ्रू राजस्थान में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि सेट आयोजन को हरी झंडी मिल गई है। इस बार इस महत्वपूर्ण परीक्षा की कमान कोटा विश्वविद्यालय को सौंपी गई है, जिसमें अधिसूचना जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे पहले 2013 में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और 2023 में इसकी जिम्मेदारी गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय को मिली थी। और सहायक प्रोफेसर और कॉलेज लेक्चरर की भर्ती के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या सेट होना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद आयोजन उच्च शिक्षा स्तर के स्टूडेंट के लिए बेहतरीन अवसर रहने वाला है। इससे कॉलेजों में भर्ती की परीक्षाओं में छात्रों को अवसर मिलने वाला है। आपको यहाँ पे कहा गया है कि यह है संभावित विषय, यानी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है नोटिफिकेशन, लेकिन मान के चलिए आपको 40 से 45 दिनों के यानी 1.5 से 2 महीने के बीच में आपको मिल जाने वाला है। कहा गया है 2023 में 30 विषयों में परीक्षाएं कराई गई थी। केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, अर्थशास्त्र, यहाँ पे एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, विधि, आपका देखा लाइफ साइंस, लाइब्रेरी साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, माफ करिएगा, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एडुकेशन, राजस्थानी, संस्कृत, समाजशास्त्र, उर्दू, विजुअल आर्ट। ओके, कहा जा रहा है अब की बार भी इन विषयों को शामिल तो किया ही जाएगा। हो सकता है कुछ विषयों को कम कर दिया जाए और कुछ विषयों को देखा जाए और भी जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है कि निजी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सेट के माध्यम से युवा युवाओं को अवसर मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और नेट का पैटर्न देखा जाए यहाँ पे कहा गया है कि फॉलो किया जाता है सेट के एग्जाम में। तो बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए। इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपके पास है पूछ सकते हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी अपडेट हमें मिलता है तो जल्द से जल्द हम आपको सूचना देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।